नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 नवंबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मंडी कारोबारियों और किसानों से जुड़े संगठनों ने केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने संबंधी कदम का स्वागत किया है। इनका कहना है कि देश में कृषि कानूनों को लेकर बना हुआ गतिरोध इससे दूर होगा। कानूनों को वापस लेने के साथ ही आवश्यक है कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि नवाचारों की दिशा में कदम तेजी से बढ़ाए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जयपुर फल व सब्जी थोक व्यापार संघ, मुहाना मंडी समेत किसान संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने स्वागत किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सरकार के कृषि कानून वापस लेने पर कहा कि सरकार जो भी करती है किसानों के हित में करती है। हालांकि सरकार ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने, तब ये निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि विरोधी किसान को हमारी सरकार समझाने में सफल नहीं हो सकी। जोधपुर आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि ये कानून किसानों के हित में वापस लिए गए हैं। साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज सुबह 11:32 पर शुरू हो गया है। शाम 5:58 पर समाप्त हो गया। भारत में एक उपछाया चंद्र ग्रहण थी जिसकी अवधि करीब 5 घंटे 59 मिनट की थी। इस ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद अगला चंद्र ग्रहण साल 2022 में 8 नवंबर को होगा। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण के बाद दोबारा ऐसी खगोलीय घटना को देखने के लिए खगोल प्रेमियों को 1 साल तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। सर्दी का असर बढ़ने के साथ ही पहली मावट दमदार रही। गुरुवार सुबह जब उठे तो बरसात की झड़ी लगी नजर आई। ये क्रम दिन भर जारी रहा। वहीं देर रात तक भी रुक रुक कर बरसात होती रही। कार्तिक मास में सावन जैसी झड़ी लगी रही। अधिकतम तापमान में 10 डिग्री की गिरावट आ गई। वहीं बरसात से ठीक पहले न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान के बराबर रहा। बरसात ने जहां ठिठुरन बढ़ा दी, वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित शादियों का तामझाम रहा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव सहित तकरीबन 1 दर्जन बेरोजगारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उपेन शुक्रवार सुबह कांग्रेस मुख्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और हिरासत में ले लिया। इससे पूर्व इन बेरोजगारों ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की। वहीं मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी बेरोजगारों की समस्या सुनी और उन्हें जल्द ही सभी समस्याओं और मांगों का समाधान किए जाने का आश्वासन दिया था। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद चिंतित हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने आवास पर पूर्ण समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में बच्चों का बेहद ख्याल रखा जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बैठक में ये भी फैसला हुआ है कि कोरोना की तीसरी डोज के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाए। जैसलमेर जिले में सर्दी के दस्तक के साथ ही पानी के इस्तेमाल में कमी होने लगी है, लेकिन कई गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सत्तो, बेरसियाला, करड़ा और पोछिना आदि गांव में लगभग 1 हफ्ते से पानी की आपूर्ति बंद है, तो किसी किसी गांव में 15 से 20 दिन से पानी नहीं आ रहा। दरअसल जलदाय विभाग की उदासीनता के चलते गांव में बनी GLR में पानी नहीं आ रहा है। गांव वालों को महंगे दामों में टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। पशुओं को भी पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। कृषि कानून वापस लेने संबंधी पीएम मोदी के ऐलान के बाद आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का बयान सामने आया है। कृषि कानून को लेकर बेनीवाल ने कहा है कि सरकार ये काम पहले ही कर सकती थी। एनडीए से बात करके पहले कर सकते थे। किसान आंदोलन को कमजोर समझा। हमने भी मोदी सरकार को बनाने में मदद की। सबका आंदोलन को लेकर बड़ा योगदान है। हमने संसद में भी बात उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद किसान आंदोलन में शामिल तमाम किसानों ने खुशी जताई है। राजस्थान के विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े नेताओं ने भी कृषि कानूनों की वापसी के मोदी सरकार के फैसले पर संतोष जताया है। किसान नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे आंदोलन की जीत करार देने के साथ ही केंद्र सरकार को आड़े हाथों भी लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को NSUI की ओर से जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन के लिए NSUI ने कॉमर्स कॉलेज में इंदिरा गांधी का वॉल पोर्ट्रेट बनवाया और पोर्ट्रेट के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। NSUI के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भीलवाड़ा शहर के मास्टर प्लान 2035 के अनुरूप जोनल सेक्टर प्लान को लेकर नगर विकास न्यास व नगर परिषद के बीच खींचतान बढ़ गई है। मुख्यमंत्री को शिकायत के बाद नगर विकास न्यास ने दस्तावेज साइट पर खसरा प्लान अपलोड किया है। वहीं जिला कलेक्टर एवं न्यास प्रशासक शिव प्रसाद नकाते ने जोनल प्लान के नक्शे पर आपत्तियों की अंतिम तिथि 21 नवंबर तक बढ़ा दी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर हमला साधा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में हार के डर से भाजपा ने कृषि कानून वापस लिए हैं। गहलोत ने एक बयान में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार यूपी में कैंप किए हुए हैं और बूथ मैनेजमेंट पर लगे हुए हैं। इन नेताओं को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। ये लोग समझ गए हैं कि कृषि कानूनों को लेकर जनता में गहरी नाराजगी है और चुनाव जीतने के लिए अब इन लोगों ने कृषि कानून वापस लिए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर त्वरित गति से बढ़ रही देश की आर्थिक नीति के बीच इन दिनों देश के घरेलू कच्चे तेल को निकालने के लिए कंपनियों को केंद्र सरकार ने 2030 तक का लक्ष्य दिया है। देश के सबसे बड़े तेल खजाने बाड़मेर में अब 5 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल उत्पादन की नीति बनने लगी है, जो अभी केवल 1,75,000 बैरल ही है। देश में 80% क्रूड ऑयल आयात हो रहा है और 20% घरेलू उत्पादन है। इसमें बाड़मेर का योगदान 1.75 लाख बैरल प्रतिदिन है। देश का कुल उत्पादन इस वक्त करीब 7.5 लाख बैरल प्रतिदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद सवाई माधोपुर जिले के भाजपा के कई बड़े नेताओं और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। प्रधानमंत्री की ओर से शुक्रवार सुबह कृषि कानून को वापस लेने को घोषणा पर गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से 3 कानून वापस लिए, उसमें लोकतंत्र को मौका देने का काम किया है। बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में अवैध रूप से हरी लकड़ियों के परिवहन का सिलसिला जारी है। देर रात को गश्त के दौरान बोरियावाली वन विभाग रेंज ने खाजूवाला से दंतौर सड़क मार्ग पर गश्त के दौरान करीब 80 क्विंटल हरी लकड़ियों के साथ एक ट्रक को जब्त किया। खाजूवाला दंतौर सड़क मार्ग पर देर रात को गश्त के दौरान दंतौर की साइड से आए एक ट्रक को रुकवाकर वन विभाग की टीम ने चेक किया। चेक करने पर ट्रक में हरी लकड़ियां परिवहन करते हुए पाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।